पोयम जो है शुचि पर्यावरण, ये पोयम जो है वो एक संस्कृत के महान कवि हैं जो आज के समय के कवि हैं, और नाम है उनका हरिदत्त शर्मा। उन्होंने ये कविता लिखी है और उनका एक कविता संग्रह है, नाम है लसल लतिका। लसल लतिका ये उनके कविता संग्रह का नाम है। कविता संग्रह का मतलब क्या हुआ, ढेर सारी पोएम्स का एक कंबाइंड बुक होगी जिसमें ढेर सारी पोएम लिखी गई हैं, और उसका नाम है, उस बुक जो उन्होंने लिखी है उसका नाम लिखा है लसल लतिका। और उसी बुक से एक इन्होंने पोएम हमारी 10वीं कक्षा के लिए निर्धारित की हुई है। पोएम का नाम है शुचि पर्यावरण, प्योर इन्वायरमेंट, शुद्ध वातावरण, शुद्ध पर्यावरण। सो हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। दुर्वह मत्र जीवितम जातम प्रकृति शरणम शुचि पर्यावरणम। इसकी हमने रिकॉर्डिंग आप लोगों को स्टार्टिंग में भेजी थी, कुछ लोगों को शायद याद हो गई होगी, तो अच्छा है। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृति ही एव शरणम शुचि पर्यावरणम। क्या इन्होंने बोला कि अत्र जीवितम जातम दुर्वहम अस्ति, यहाँ पे मुश्किल है। कैसा जीवन जो है वो बहुत मुश्किल है, जीना बहुत मुश्किल है। कहाँ, हमारी अपने इस वातावरण में, जिस वातावरण में हम रह रहे हैं ना, कितना ज़्यादा ये दूषित हो चुका है। आप लोगों ने सुना होगा ना, कोरोना ने एक बड़ा अच्छा काम किया है, पर्यावरण को शुद्ध कर दिया। नदियों का पानी बहुत खूबसूरत हो गया, बहुत प्योर हो गया, हवा बहुत पोल्यूशन फ्री हो गई। इस बात से हमको क्या पता चलता है, इस बात से हमको ये पता चलता है बेटा कि आप लोग प्रायः आ रहे हैं जा रहे हैं, ये गलत तरीका है। सभी लोग स्थिर होकर के रुके रहिए ना, मैं आप लोगों का बहुत समय नहीं लूँगा बेटा। मैं चाहता हूँ थोड़ा आप लोग सीख लीजिए, आपकी 10th क्लास है, आपके लिए मैं ज़्यादा परेशान रहने वाला हूँ। तो मुझे इस तरह परेशान मत किया गया, क्योंकि ये सारी वीडियो को मुझे कहीं न कहीं एक जगह सेव करके फ्यूचर यूजेस के लिए भी रखना है। तो मैं वीडियो में इस तरह की बातें बोलूँगा तो अच्छा नहीं है, इसलिए ध्यान रखिए, बीच में कोई ऐसा काम ना करिए कि हमको कुछ इस तरह की बातें बोलनी पड़े। आप लोग बहुत प्यारे बच्चे हैं हमारे। तो क्या बोल रहे हैं ये, अत्र जीवितम जातम दुर्वहम अस्ति कुत्र अस्माकं समाजे अस्माकं वातावरणे। हमारे जो समाज है, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, इस सोसाइटी में जीवन हो गया है, दुर्वह हो गया है, मुश्किल हो गया है। और मुश्किल हो कैसे हो गया है, क्योंकि हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो गया है ना, उसके अंदर बहुत सारी कमियां, बहुत सारे गुण घुसा दिए गए हैं हम मनुष्यों के द्वारा। तो यहाँ पे जीना मुश्किल हो गया है। और ऑप्शन बता दिया इन्होंने, पहली लाइन में इन्होंने ऑप्शन बताया, प्रकृतिरेव शरणम, प्रकृति एव शरणम। हमारी जो प्रकृति है, हमारा नेचर है ना, वही हमारा सबसे बड़ा शरणदाता बन सकता है, वही हमारा हेल्पफुल हो सकता है। प्रकृति की शरण में जाना ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। शुचि पर्यावरण, इसलिए उन्होंने क्या बोला कि पर्यावरण कैसा करना है, शुद्ध करना है, प्योर बनाना है। पर्यावरण को कैसा बनाना है, बहुत शुद्ध बनाना है। आगे मैं फिर चलता हूँ। महानगर मध्य चलदनिशम कालायस चक्रम। फिर से मैं पूरी लाइन बोलता हूँ। महानगर मध्ये चलदनिशम कालायस चक्रम मनः शोषयत तनु पेशयद भ्रमति सदा वक्रम दुर्दांतै। ध्यान से देखिए, ये टफ है थोड़ा। दुर्दांतैर्दशनैरमुना। फिर से बोलता हूँ, दुर्दांतैर्दशनैरमुना। इसमें 3 अलग अलग टुकड़े हैं। दुर्दांतैहि, ऊपर का जो है वो विसर्ग बन रहा है। दुर्दांतैहि
दशनैः और अमुना दुर्दान्तैर्दशनैरमुना स्यान्नैव जनग्रसनम् स्यात् न एव स्यान्नैव जनग्रसनम् शुचि पर्यावरण। शुचि पर्यावरण, पर्यावरण के शुद्ध होने के लिए बात कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा। इस लाइन को भी हम लोग देखते हैं बेटा। महानगर मध्ये चलदनिशम, महानगर मध्ये इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज, इन लार्ज सिटीज, तो मध्य उनके बीच में यानी उसके अंदर, तो महानगरों के बीच में, महानगरों में क्या है? चलद अनिशम, चलत अनिशम, चलद अनिशम, चलत अनिशम, चलद अनिशम। तो अनिशम मतलब अहर्निशम, दिन और रात, 24 घंटे। मेट्रोपॉलिटन सिटी में होता है ना 24/7 वर्किंग आवर होते हैं। सेम लाइक दैट कि महानगर जो है ना वहां पे अनिशम दिन रात क्या हो रहा है? कालायस चक्रम। कालायस चक्रम मतलब क्या? आदमी मान नहीं रहा है ना, 24 घंटे वो क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है। कैसे कैसे ट्रेवल कर रहा है? अपने ट्रेवल कर रहा है। तो कालायस चक्रम के लिए बोला गया कि लोहे का जो पहिया है हमारा ना, सचक्रम, सचक्रम एक वर्ड आया हुआ है सचक्रम, चक्र, चक्र दैट इज पहिया, यहाँ पे पहिया के लिए आया है। तो जो लोहे का पहिया है ना वो कैसा है? दिन रात चल रहा है। और कहाँ चल रहा है? महानगरों के बीच में चल रहा है। अब लोहे का पहिया का मतलब क्या हुआ? लोहे की पहिया तो ट्रेन के अंदर होती है बेटा, बाकी तो कहीं होती नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ट्रेन चल रही है महानगरों में। ट्रेन तो बाहर बाहर चलती है, महानगरों में से तो थोड़ा सा गुजरती है, बाकी टाइम तो बाहर होती है। कहने का ये मतलब है कि मनुष्य जो है ना वो 24 घंटे अपने काम कर रहा है। प्रदूषण के जो विभिन्न माध्यम है ना उन माध्यमों से प्रदूषण फैला रहा है। उसका मन ही नहीं भरता है, वो बदमाशी पे बदमाशी किए जा रहा है। तो इसको हम कैसे देख सकते हैं कि जब हम इस चीज को रोकेंगे ना तो उसका परिणाम सामने आएगा। आपने देखा पिछले 3 महीने पूरे देश के अंदर ढेर सारी फैक्ट्रीज, ढेर सारे मैन्युफैक्चरर के जो काम थे, मैन्युफैक्चरिंग वर्क थे, वो क्या हुए? वो स्टॉप हो गए या फिर बहुत लिमिटेड स्केल पे उन पे काम होने लगा। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन, जो वायु प्रदूषण का जो स्तर था ना उसकी उस जितना ज़्यादा वायु प्रदूषण था वो क्या हुआ? बहुत कम होता गया, बहुत कम, और बहुत हद तक कम हो गया। परिणाम आपके सामने देखिए। इस साल हमारे और आपके पूरे भारत से, इवन पूरी दुनिया में प्रदूषण घटने का एक परिणाम हुआ कि पूरी दुनिया में जो मानसून है, जो हमारे यहाँ मानसून का जो वक्त आता है, हमारे जो बारिश होती है वो ऑन टाइम है। इस बार सिलसिला में भी मुझे पता चला कि सिलसिला में भी जो है वो जून के स्टार्ट से ही थोड़ा थोड़ा बारिश होने लगी थी, और बाकी टाइम पे भी बारिश हो रही है। मैं इधर आके जब से आया तब से बारिश मोस्टली हो रही है। ये उस वायु प्रदूषण का बहुत बड़ा रोल था, इसने ये सारे सिस्टम को डिस्टर्ब करके रखा था। तो बोल क्या रहा है कि महानगर मध्य चलदनिशम कालायस चक्रम। महानगरों में लगातार वो लोहे का पहिया मीन्स हमारे जो यातायात के माध्यम है, जो हमारे ट्रेवल ट्रांसपोर्ट मीडियम्स हैं, वो क्या हो रहा है? 24 आवर्स चलते रहते हैं, 24 घंटे लोग दौड़ते रहते हैं। और क्या होता है? मनः शोषयत तनुः पेशयत। मनः दैट इज हमारे मन को शोषयत सुखा देता है। कौन सुखा देता है? ये प्रदूषण ना, प्रदूषण हमारे मन को सुखा देता है। और क्या करता है? मन शोषयत और तनुः पेशयत। तनु तनु मतलब हमारा तन, तन जैसे दैट इज हमारी बॉडी, हमारा जो शरीर है ना उसको क्या करता है? पेशयत, उसको ऐसे आप ऐसे समझ सकते हैं ना, उसको पीस देता है। लाइक जैसे हमारे यहाँ होता है ना वीट, गेहूं होता है ना, गेहूं को पीस करके क्या बना देते? आटा बना देते। ऐसे ही वो हमारे शरीर को ही पीस रहा है। और क्या कर रहा है? भ्रमति सदा वक्रम। और वक्र मीन्स होता है टेढ़ा, और भ्रमति मतलब घूम रहा है। तो
क्या बोला कि जो हमारा ये हमारे महानगरों के बीच में जो इस तरह की जो हमारा जो वर्क कल्चर डेवलप हुआ है ना, ये 24 आवर्स हमको, आपको, हमारे पर्यावरण को, हमारे मन को सुखा देता है। सुखाना मीन्स ड्राई कर देना, मन हमारा थक जाता है। और तनु पेशियत, हमारा जो शरीर है ना, तन है ना, वो क्या है, वो पेशियत, उसको निचोड़ देता है, थक जाते हैं हम उससे भी। और भ्रमति सदा वक्रम, हमेशा टेढ़ा चलता है। कौन? ये जो हमारा ये सिस्टम है, जिस सिस्टम में हम जी रहे हैं, जो हमारा वर्क कल्चर है, ये हमेशा टेढ़ा चलता है। 24 घंटे शिफ्ट में वर्क हो रहे हैं, रात में सोना जरूरी होता है। हमारी जो बॉडी है वो अकॉर्डिंग टू नेचर उसको रात में रेस्ट करना चाहिए। हाँ जी, वो बेटा। हाँ, बात सुनिए आपकी। शोषयत, ओके ओके ओके, हाँ, यस यस, आई गॉट। मैसेज उन्होंने किया, वेरी गुड बेटा, मैसेज आया मेरे पास। शोषयत दैट इज सुखाना। जैसे हम कपड़े को धूप में रखते हैं ना, कपड़े को गीला करते हैं और धूप में रखते हैं तो क्या होता है, वो ड्राई हो जाता है, उसका जो वाटर होता है वो बाहर निकल जाता है। तो शोषयत मतलब सुखाता है, सुखाता है, ड्राई करता है। ओके। मनः शोषयत तनु पेशयत, शरीर को क्या करता है, पीस देता है, उसको एकदम थका देता है। और भ्रमति सदा वक्रम, क्या चीज है, वो कौन सी चीज है जो सदा वक्र भ्रम, हमेशा टेढ़ी चलती है। उसके आगे उन्होंने बोला है, उसके बारे में बताया है कि दुर्दांतैहि दशनैहि अमुना। इसको एक साथ कंबाइंड बोलेंगे तो बोलेंगे दुर्दांतै दशनैरमुना, दुर्दांतै दशनैरमुना। दुर्दांतैहि, बहुत भयानक, अजीब सा, जैसे भूत होता है भयानक। तो दुर्दांत, जैसे शेर भयानक होता है ना, सामने आ जाएगा तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो दुर्दांत ही। और दशन ही, दशन बोलते हैं अपने दांतों को बोलते हैं, जो हमारे टीथ है ना, इनको बोलते हैं दशना। तो दशन ही। और अमुना, अमुना जो वर्ड आया है वो किसके लिए आया है, इनके लिए, मतलब जो दुर्दांत, हमारे जो भयानक दांत हैं उनके लिए ये वर्ड आया है। तो इन भयानक दांतों से, दशनई ही, ध्यान रखिएगा, यहाँ तृतीया है, दुर्दांत ही दशनई ही। दशना, दशना शब्द है और तृतीया बनेगा दशनई ही। तो हिंदी में आप ले आएंगे, बोलेंगे दांतों से। तो जो भयानक से दांत है ना, इन दांतों से क्या हो रहा है, नैव जनग्र सनम, ठीक है। स्यात न एव, स्यात न, न मीन्स तो जानते हैं नहीं, एव मतलब ही, तो न होना ही नहीं चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, जनग्र सनम, जनग्र सनम। जन बोलते हैं किसको, हम और आप भी जन है ना, आप मनुष्य मानव है। तो जनग्र सनम, जनग्रसनम, ग्रसनम मीन्स उनका विनाश, ग्रसन, ग्रसन मीन्स खाना। तो किसी चीज को जब हम खा जाते हैं, उसको बर्बाद कर देते हैं, तो वैसे ही इन्होंने बोला है कि जनग्रसनम मतलब लोगों का विनाश क्या हो, क्या नहीं हो, किससे, इन दुर्दांत ही दशनई ही, इन टेढ़े चलने वाले पहियों से और इन कटीले और भयंकर भयंकर दांतों से। अभी दांत एक्चुअली है नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिन किया गया कि क्या चीजें हैं यहाँ पे, कि जो हम कर रहे हैं ना, वो इनडायरेक्ट एक तरीके से कैसे हैं, वो शेप, वो फिर पुराने पुराने जो हॉरर मूवी होती है उसमें क्या होता है, भूत ऐसे आता है, ऐसे आता है और किसी को पकड़ लेता है। तो सेम आप वैसे सोच सकते हैं कि ये चीजें जो है वो क्या है, बहुत ही भयानक हैं और मनुष्य के लिए पूरी तरह से नुकसानदायी है, समस्या बनाने बढ़ाने वाली है। क्या, जो इस पूरे पैराग्राफ में हमने क्या देखा, क्या क्या चीजें थी, 24/7 वर्किंग आवर, 24/7 हमारा वर्किंग कल्चर, एक बात हमने देखी। 24 घंटे हमारा जो है वो ट्रेवल ट्रांसपोर्ट मीडियम्स का हम यूज करते चलते रहते हैं। और ये सारी चीजें क्या करती हैं, मनुष्य के लिए बहुत थकावट भरी होती हैं, बहुत इरिटेटिंग होती हैं।
और ये इतनी खतरनाक है कि आदमी सोच नहीं पाता, हमेशा टेढ़ा टेढ़ा काम करता है। दिन में सोना तो रात में सोएगा, दिन में जगना तो रात में जगेगा, दिन में सोना चाहिए तो रात दिन में सो जाएगा। क्या उसका सिस्टम है? कोई सिस्टम, सारा सिस्टम फेल हो चुका है। इस बात का ये मतलब है कि हमें इस बात के लिए बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है बेटा। और हम अगर नहीं सोचेंगे तो और कोई भी नहीं सोच पाएगा। तो और एक और चीज हम लोगों ने देखी, दशरई रमुना श्याम जई नई व जनक सनम। कभी होना ही नहीं चाहिए क्या? इन भयानक दांतों से, इस ऊट पटांग की चीजों से हमारे साथ ये कभी नहीं होना चाहिए कि हम, हाँ, इन भयानक चीजों से के साथ ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि मनुष्य का विनाश हो, मनुष्य परेशान हो। लेकिन अभी जो हो रहा है वो सच में क्या हो रहा है? मनुष्य परेशान है इन सभी व्यवस्थाओं से। जो सिस्टम, जो वर्क कल्चर हमने डेवलप किया है, जिस सोसाइटी को हमने डेवलप किया है, वो क्या कर रही है? वो हमको और आपको कहीं न कहीं परेशान कर रही है। कभी भूकंप आते हैं, कहीं बहुत सारे रेनिंग हो जाती है, हैवी रेन हो जाता है, और कहीं बहुत ड्राट हो जाता है, सूखा पड़ जाता है ना, कहीं बारिश ही नहीं होती है, तो वहाँ पे लोग परेशान हो जाते हैं। तो इस बात के बाद फिर लास्ट में बोला, शुचि पर्यावरण, ये हमारा पर्यावरण जो है वो बहुत उसके अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ आ जाएं, ऐसा इन्होंने बोला। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि हम लोगों को इस चैप्टर में 7 टोटल श्लोक है, जो काव्यांश है ना, छोटे छोटे 7 हैं। और इन 7 के बारे में आज हमने इस बात पे डिस्कस किया। एक बात के लिए मैं बोलूँगा, पहले अभी हमने जो डिस्कस किया, वन बाय वन आप लोग अगर कुछ डाउट है तो फटाक से आप लोग एक एक करके पूछिए। ध्यान रखिए कि किसी एक का माइक आप ऑन होता है तो बाकी लोग अपना माइक ऑन ना करें। मैं पूरी तरह से आपके समय साथ हूँ, देर तक मैं आपके साथ रहूँगा, इसलिए घबराइए नहीं। वन बाय वन कोई पूछना चाहता है तो आप पूछ सकता है, अपना माइक ऑन कर सकते हैं। जिसको पूछना है वो अपना माइक ऑन करिए। किसी की आवाज़ नहीं आई, आई थिंक लोग आ गए। हाँ हाँ, बोलिए बेटा, कौन? ओके ओके, मनस्वी। ओके, सेकेंड लाइन, दैट इज महानगर मध्ये चलत अनिशम ना, मनस्वी भी हाँ, ओके, मन शोषयत, आप अपना म्यूट मत करिए, आप ध्यान से सुनिए। मन शोषयत तनु पेशयत, मन, आपके मन को, मन समझती है ना? हाँ, मन शोषयत, मन को सुखा देता है। सुखा देना मतलब क्या? आपके मन के अंदर तो बहुत सारी चीजें ना, बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप उस मन के थ्रू करती है ना। आप सोचती है कि मैं ये काम कर लूंगी, तो जिस दिन आप इस टाइप का प्रॉमिस करते हैं खुद से, तो उस दिन वो काम कर लेती हैं। लेकिन जो हमारा ये सिस्टम है, जिस सिस्टम में जिया है ना, ये हमारे मन को भी थका देता है, उसको सुखा देता है। यानी मन की एनर्जी जो है, मन के अंदर जो चीजें करने की क्षमता है ना, उसको बहुत हद तक इफेक्ट करता है। और तनु पेशियत, हमारे शरीर को थका देता है, शरीर को थका देता है। पेशियत मतलब उसको पीस देता है। तो शरीर को तो ऐसे उसको तो फ्लोर बनाएगा नहीं ना, शरीर का फ्लोर तो नहीं बना सकते ना, वो तो ईंट का फ्लोर बनेगा। समझ रहे हो बेटा? तो तनु पेशियत मतलब तन को पीस देता है, मीन्स उसको थका देता है, निचोड़ देता है एकदम। जब हम आजकल देखते हैं ना, लोग टू ड्यूटी, एक साथ 2 ड्यूटी करते हैं, तो जब आप इतना ज़्यादा वर्क करेंगे तो कहीं कहीं आपका शरीर तो थकेगा ना। शरीर की जो पोटेंशियल उसका है वो क्या होगा? वो पोटेंशियल बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो तनु पेशत और भ्रमति सदा वक्रम, भ्रमति मतलब घूमता है, सदा मतलब ऑलवेज, और वक्रम मीन्स दिस इज वक्र। आर यू गेटिंग? कोई भी चीज ये अभी आपका क्या है? सीधा है ना। ऐसे देखिए आप, ये हमारी पेंसिल है, ये क्या है? सीधी है ना। अब इसी पेंसिल को अगर ये प्लास्टिक की होती तो ऐसे हम घुमाते तो ऐसा गोल घूम जाती कि नहीं घूम जाती? तो
उसका क्या मतलब हुआ कि वक्र मतलब टेढ़ा। तो ये जो हमारा 24 आवर्स का जो सर्किल है ना, वो हमेशा टेढ़ा चलता है, सब गड़बड़ चलता है, इसका कोई सिस्टम ही नहीं है। सुबह में इसको ऑफिस जाना चाहिए तो सुबह में सो जाता है, शाम को इसको खाना खाना चाहिए तो शाम को ये ऑफिस चला जाता है। यही हो रहा है ना, आजकल चीजें डिस्टर्ब है कि नहीं है। और इस डिस्टर्ब का सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा हमारी हमारी ओवर हम लोग का ओवर एम्बिशियस होना। हम लोग जरूरत से ज्यादा चीजों को चाहते हैं ना, सोचते हैं एक बार में, सोचते हैं कि एक बार में ऐसी सर्विस हमको मिल जाए कि हम दुनिया के सबसे रिच पर्सन हो जाए, ऐसा सोचते हैं लोग ना। आवाज आ रही बेटा? तो पकड़ने का यही मतलब है कि ये जो है वो अपने मेन जो इसका एक्चुअल स्ट्रीम है ना, उस स्ट्रीम से ये हट के काम कर रहा है। समझ गई? और कोई डाउट और? नेक्स्ट वन कौन है बेटा? चलो आ जाओ नेक्स्ट वन, जिसको भी डाउट है। तेजस्विनी, ओके ओके। कौन सी लाइन बेटा नहीं आई आपको? महानगर मध्ये और मनः शोषयत ना। ओके, दुर्वामत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम, यहाँ तक समझ में नहीं आया? ओके, बाकी आ गया समझ में, उसके नीचे का समझ में आया ना? ओके, आप म्यूट नहीं करिए, आप ऑन रहिए। दुर्वह मत्र जीवितम जातम अत्र, दुर्वह मत्र में क्या दिख रहा है? दुर्वहम अत्र। आप अपना माइक ऑन रखो बेटा। तेजस्विनी, हाँ, आपकी आवाज भी क्लियर नहीं आ रही है मुझे। ध्यान से सुनिए। दुर्वहम, ओके, आप माइक ऑफ मत करो बेटा। दुर्वह मत्र जीवितम जातम, मैं ध्यान से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। दुर्वह मत्र, ये दो वर्ड्स है, दुर्वहम अत्र, अत्र मीन्स यहाँ, और दुर्वह मीन्स बहुत मुश्किल से रहना, यानी जहाँ पे जीवन जो है ना वो बहुत कठिन हो जाए, जहाँ पे कोई चीज दुर्वह, बहुत मुश्किल हो जाए, कठिन हो जाए, ऐसी चीज है ना। और अत्र मतलब यहाँ, तो यहाँ कठिन है, क्या कठिन है? जीवितम जातम, जीवित रहना, जीवन जो हमारी लाइफ है ना। हेलो, हाँ, जो हमारी लाइफ है ना वो बहुत ऐसे कठिन है। और जीतम जातम मतलब अपने आप को जीवित रखना, अपने आप को जीवित बना करके रखना, ये कैसा है? दुर्वहम कुत्र अत्र, यहाँ पे जीवित रहना बहुत ही कठिन है। और क्या बोला इन्होंने? पहले तो ये बता दिया कि ये एक प्रॉब्लम है हमारी, और उसके बाद उन्होंने सोल्यूशन भी दे दिया। प्रकृति रेव शरणम, जो हमारा नेचर है ना, जो हमारी प्रकृति है ना, वही हमारे पास ऑप्शन है, उसके पास ही, उसकी शरण में ही हम जाएंगे, वही एक रास्ता है। प्रकृति ही एव शरणम, प्रकृति रेव, प्रकृति रेव, प्रकृति ही एव, तो प्रकृति ही शरणम, हमारे लिए शरण है, हमारी हेल्प कर सकती है। समझ गई? प्रकृति ही हमारी हेल्प कर सकती है ना। जैसे आपको अगर चीजें नहीं समझ में आती हैं, आपको टेक्स्ट बुक की चीजें समझ में नहीं आती है, तो आपका शरण कौन होता है? आपका ऑप्शन कौन होता है? कौन आपकी सहायता कर सकता है? Tell me। हाँ, अगर आपको बुक की चीजें समझ में नहीं आती तो आप, आपकी सहायता कौन करता है? आवाज नहीं आ रही है बेटा। हाँ, आपके पास बुक्स नहीं होता, आपकी बुक बुक में कुछ डाउट होता है तो आप सहायता कौन करता है? मेरी आवाज आ रही है? ओके, आई थिंक आपके यहाँ नेटवर्क का इशू होगा बेटा शायद, आपकी आवाज मुझे नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रकृति एवं शरणम, प्रकृति ही शरण है, प्रकृति ही हमारी हेल्प कर सकती है। इसलिए यहाँ पे जीवन कठिन है, ये इन्होंने बता दिया, आज की प्रॉब्लम बता दी, और प्रकृति ही हमारी हेल्प कर सकती है, इन्होंने ये उसका सोल्यूशन बता दिया।
और उसके बाद फिर बड़ी चीज है, उन्होंने एक और चीज बता दी कि शुचि पर्यावरण, हमारा पर्यावरण कैसा हो, दैट शुड बी प्योर। ओके ना? डाउट अभी आपका क्लियर हुआ? अभी है डाउट और इसके लिए कोई डाउट? ओके, चलो नाउ नेक्स्ट वन, एनीवन हैव डाउट? कोई बच्चा जिसको भी डाउट हो आप पूछें। यहाँ अभी अभिनया का नाम दिख रहा है और आई थिंक पी अजय का भी नाम दिख रहा है और मेधा भी दिख रही है। बाकी सारे नाम तो नहीं, माधव दिख रहा है और बाकी सारे नाम तो शायद मैं नहीं समझ पा रहा हूँ बेटा। यस यस यस, यू आर ऑल्सो। आपको अगर कोई डाउट है तो पूछो बेटा। क्लियर? लैंग्वेज इशू नहीं है ना बेटा अजय? ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट वन, जिसको भी डाउट है जल्दी पूछो बेटा। क्या भाई, सारे लोग समझ में आ गया? हाँ, सारे बच्चों को समझ में आ गया आई थिंक। अगर सारे को समझ में आ गया तो फिर मैं नेक्स्ट पढ़ाना शुरू कर दूंगा। अभिनया, आप अपना माइक ऑन करिए तो। अभिनया, वेरी अभिनया, यस बोलो बेटा, आपको क्या डाउट है? आपका डाउट क्लियर है? हेलो, ओके। और बाकी तो ये अभी क्या है, दीपिका ने कुछ पूछा नहीं, समझ में आ गया बेटा? माइक ऑन करो दीपिका। दीपिका, दीपिका, नो, नो रिप्लाई। ओके, वेर इज माधव? किसी को डाउट नहीं है? चलो मैं आगे बढ़ता हूँ फिर, अगर डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो, क्या आगे की लाइन है? हाँ हाँ बोलो बेटा। अजय, पी अजय, यस यस, कोई डाउट है बेटा? हाँ, कालाय सचक्रम। बहुत अच्छा। कालाय सचक्रम, पहले आप ध्यान दीजिए, चक्रम मीन्स क्या होता है? चक्रम मीन्स होता है सर्किल ना। चक्र मतलब क्या होता है? सर्किल होता है। और कालाय सक्रम, कालाय सचक्रम का मतलब, स्वचक्रम को फिर हम देखते हैं। पहले चक्रम देखा आपने, चक्रम मतलब सर्किल, स्वचक्रम मतलब चक्र के साथ, ठीक है ना? उस सर्कल के साथ। और वो सर्कल कैसा है? कालाय, वो कैसा है? लोहे का बना हुआ है। अब लोहे का बना हुआ मतलब क्या होता है? ध्यान से सोचिए, तो लोहे का बना हुआ कहाँ पे यूज होगा? हमारी फैक्ट्रीज में यूज होगा ना। आप वेटिंग बेटा। अजय, क्या बोल रहे हो बेटा? आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। ओके ओके, ओके, मैं फिर से बोलता हूँ। चक्रम मीन्स हुआ सर्किल, मतलब पहिया, ठीक है? पहिया समझते ना, व्हील। और स्वचक्र मतलब उसके साथ, व्हील के साथ। व्हील किसके साथ है? कालाय, लोहे के साथ है, यानी लोहे का बना हुआ पहिया है। अब लोहे का बना हुआ पहिया का मतलब क्या होता है? लोहे का पहिया तो लोहे का बनता नहीं है। लोहे का पहिया तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है? ट्रेन में होता है ना हमारे। हेलो, आप रिप्लाई नहीं करोगे बेटा तो मैं कैसे समझूंगा? हेलो अजय, लोहे का पहिया सिर्फ और सिर्फ ट्रेन में होता है ना? लेकिन ये कहने का क्या मतलब है कि हमारा लोहे का पहिया मीन्स हमारे जो जो हमारी फैक्ट्रीज हैं, हमारे जो कल कारखाने हैं ना, वो भी कभी चलते हैं, चलन अनिशम, 24 आवर्स वर्किंग है।
कारखानों में भी क्या होते हैं, ऐसे सर्कल सर्कल बहुत सारे पहिया होते हैं ना। जैसे आप किसी जगह अगर किसी कारखाने को देखिए तो उसमें जहाँ मैकेनिकल सिस्टम होता है वहाँ पे क्या होते हैं, ढेर सारे सर्कल ही होते हैं ना। तो क्या बोल रहा है ये कि या तो वो हमारे कल कारखानों के लिए इन्होंने बोला, और साथ साथ किसके लिए बोला इन्होंने, जो हमारे लोहे के पहिए हैं वो कैसे हैं, जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम है ना, हमारी बाइक है ना, हमारी फोर व्हीलर है ना, हमारी हमारी ट्रक्स है ना, इसमें भी तो लोहे के पहिए होते हैं। उन लोहे के पहियों के ऊपर हम रबर को यूज करते हैं ना। तो बोल क्या रहा है, काला ऐसा चक्र मतलब लोहे का पहिया। सीधे अगर आपको डायरेक्ट मीनिंग में बोलूं तो डायरेक्ट मीनिंग हुई लोहे का पहिया। ओके, और कोई डाउट? ओके, एनीवन मोर? और भी कोई है जिसको डाउट है बेटा? कोई भी बच्चा?